प्रेज द लॉर्ड। आप सब अच्छे हैं, मेरा विश्वास है। परमेश्वर ने हमें संभाला है, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलते हैं और सेल्फ एनालिसिस पर एक क्वेश्चन आर मैंने रेडी किया है और उस पर हमने लास्ट टाइम 4 क्वेश्चंस पर स्टडी किया है। और प्रियो, प्लीज़ जो मैंने पीडीएफ आपको भेजा है उसमें प्लीज़ आप जो क्वेश्चंस है अपने मन से उनका आंसर न लिखें, नहीं तो वो उल्टा होगा। क्योंकि 2 प्रकार के सेल्फ एनालिसिस होते हैं, एक स्व केंद्रित और एक जीसस केंद्रित। और मैं यहाँ पर एज ए टीचर इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह में जो मेरा स्थान है उसके अनुसार एक शिक्षक के स्वरूप में जब आपकी मदद करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, तो परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे जीवन को बदले, लेकिन उससे पहले उसे हमें बदलना ज़रूरी है। इफ़ यू चेंज देन एवरीथिंग विल चेंज फॉर यू। और इसीलिए कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सम्मुख रखे हैं ताकि वचन के अनुसार उस आईने को अगर आप देखें तो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर बदलाव की प्रक्रिया को जारी रख रहा है, कर रहा है कि हम यीशु के इमेज में बने, उसमें आप पवित्र आत्मा को पूरा योगदान दे सके। प्रेज गॉड। इसीलिए पहले आपको ये सरमन सुनना ज़रूरी है, उसके बाद फिर आप इन्हें लिख सकते हैं और डेली आपको इन प्रश्नों को देखना है, उनके उत्तरों को देखना है। और डेली आपको आपके बाइबल स्टडी में मत्ती 5, 6, 7 भी पढ़ना है, ताकि जो आप आत्मा में प्रभु के जैसे बन चुके हैं वही आपके मानसिकता में, स्वभाव में और विचारों में और दृष्टिकोण में भी वो दृष्टिकोण आ जाए जो आत्मा का दृष्टिकोण है। क्योंकि हम आत्मा हैं, हम शरीर में रहते हैं और हमारे पास प्राण है। एक रिव्यू लेंगे कि हमने लास्ट टाइम पहला प्रश्न देखा था कि यीशु तुमच्यासाठी काय आहे, हु जीसस इज फॉर यू। बट अगेन ये यीशु मसीह का एनालिसिस है, हमारा खुद का नहीं, कि हम पहले देखेंगे कि यीशु के लिए हम क्या है। अगर एक बार हम यीशु के प्रेम को, जो हमारी और उसने इतना अद्भुत प्रेम किया है, उसे अगर समझ लेंगे तो फिर यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी, हमारा सब कुछ, हमारा पिता, हमारा सर्वस्व और प्रभु बन के हमारे जीवन में ऐसा सिद्ध होगा कि शैतान को, दुनिया को, प्रभु को, लोगों को, हमको खुद को दिखेगा कि जीसस इज़ द लॉर्ड ऑफ आवर लाइफ, अफेक्शन, ड्रीम्स एंड डिज़ायर। फिर हमने देखा कि बाइबल हमारे लिए क्या है, वो खुद प्रभु है, खुद परमेश्वर है, परमेश्वर की आवाज़ है। और आगे हमने देखा कि आप आत्मिक अध्ययन के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए विशेष एफर्ट्स लेते हैं, उसके लिए विशेष प्रयत्नशील रहते हैं, या फिर कैजुअल है। और हर चीज़ का ब्लेसिंग और सक्सेस का जो राज रहता है वो स्पिरिचुअलिटी रहता है। और उसके लिए हमें जो भी आत्मिक बातें हैं उनके लिए सिद्ध होना ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि प्रभु हमारे लिए कुछ करेगा, प्रभु ने सब कुछ कर दिया है, लेकिन जो उसने हमारे लिए किया है वो आत्मा में है और प्रभु आत्मा है। और उस आत्मा से एक्सेस हमारे दिखने वाले जगत में, मटेरियल वर्ल्ड में होने के लिए हमें आत्मा की ज़रूरत है, मतलब परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है, प्रार्थना की ज़रूरत है। और आत्मिक जीवन के लिए जो जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है उन बातों में तत्पर रहने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ प्रभु की आशीष बहुतायत से है, वहीं पे वचन कहता है कि एक चोर भी है, एक हत्यारा भी है, एक घात करने वाला भी है। यस, ताकि वो हमारे अधिकार को, हक को न चुरा सके और हम हमारे हक में और आशीषों में और ब्लेसिंग्स में चल सके। प्रेज द लॉर्ड। और फिर हमने आगे का एक प्रश्न देखा था कि तुम्ही नेहमी कुरकुर चिडचिड करता काय, कारण काय आहे। एंड द बेस्ट थिंग, अर्थात परिस्थिति और लोग, उनका शैतान उपयोग करता है हमें अस्वस्थ करने के लिए, और उसके कारण हम इरिटेट हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। लेकिन हमने देखा कि पुराने नियम में उन लोगों को वचनदत्त देश नहीं मिला, वे जंगल में ही मर गए। यस, नेगेटिव माइंडसेट हमारी आशीषों को किल करने के लिए एनफ है। इसीलिए बाइबल पढ़े, चर्च को आए, सब कुछ करे, लेकिन अगर माइंडसेट नेगेटिव है, इट इज़ जस्ट लाइक अबॉर्शन, कि बच्चा चाहिए बट ऐसे कुछ हरकत कर डाली
कि अपनी गलती के कारण एबॉर्शन हो चुका है। लोगों को ब्लेसिंग्स चाहिए, बट वो ये नहीं समझते हैं कि उनका निगेटिव माइंडसेट, चिड़चिड़ाहट वाला, कुड़कुड़ाहट वाला, पैनिक, डिप्रेसिव, डिस्करेज माइंडसेट, अर्थात उसके लिए जेन्युइन रीजन होगा। बट नो, वी नीड टू टेक कंट्रोल ओवर ऑल दिस थिंग्स, और हमें एक बदले हुए नए मन को, एक पॉजिटिव माइंड सेट को जो वचन के अनुसार है उसे रखना ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के जो प्रश्न हैं उनकी ओर हम जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 है की थोडेसे जरी दुसऱ्यांचे चुकले तर तुम्ही तुरंत बोट उचलता काय। अगर दूसरों की गलती थोड़ी सी भी हो जाए, मैंने ये मराठी में लिखा है, इसका पीडीएफ मैंने आपको मराठी में भेजा है। जो हिंदी लोग हैं वो अपने डायरी में इन प्रश्नों को मराठी से हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख ले। इतना प्लीज़ आप लोग करें, क्योंकि इतने सब लोगों को जो मुझे वचन भेजना पड़ता है उसमें से कोई मराठी है, कोई हिंदी है, लेकिन हिंदी सबको समझता है, इसलिए मैं हिंदी में प्रचार आपको भेजती हूँ, वचन आपको भेजती हूँ। तो आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5, वो ये है कि दूसरों की गलती अगर थोड़ी भी अगर हो जाए तो आप तुरंत उन पर उंगली उठाते हैं क्या। इसके लिए एक क्वेश्चन है, वचन मत्ती में चैप्टर नंबर 7, उसमें 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। दोष न लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख की तिनके को न देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। अथवा तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं, जबकि देख लट्ठा तो तेरी स्वयं की आंख में है। हे पाखंडी, पहले अपने आंख का लट्ठा निकाल ले, तब अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए स्पष्ट तुझे दिखेगा। प्रेज द लॉर्ड। यस, यहाँ पर यीशु मसीह वही बोल रहे हैं कि अपनी गलतियाँ अब हमको नहीं नज़र आती है, लेकिन दूसरों की गलतियाँ बहुत जल्द नज़र आती हैं। और ये क्यों है पता है क्या? क्योंकि जो लाइफ को हम जी रहे हैं ना, जिन सर्कमस्टेंसेस को हम फेस करते हैं, हमें पता है कि हम एक अंधकार से भरे हुए एक निगेटिव वर्ल्ड में हम हैं, और परमेश्वर के अनुग्रह के कारण जैसे तैसे हम जी रहे हैं, और एक फेलियर को, हार को, स्ट्रगल को, चैलेंजेस को ऑटोमेटिकली हम फेस करते हैं। और इसीलिए हमारा ये जो प्रवास है पृथ्वी पर का, वो हमें तब आसान लगता है, या आसान बनाने की हरकत करने में ये हमारी जर्नी का एक सेफ साइड रहता है हर मनुष्य का, कि हमारे जीवन में हम पीछे क्यों रहे, या फिर ये फेलियर हमें क्यों मिला, या फिर यहाँ पे हम गलत क्यों हुए, या हमने ऐसा रिस्पॉन्स या रिएक्शन क्यों दिया। उसका जस्टिफिकेशन करने के लिए, उसकी सफाई देने के लिए एक सेफ साइड हर इंसान के जीवन में एक रहता है, कि वो अपनी बातों का जो ब्लेम है वो दूसरों पे देता है, कि वो ऐसा जीवन में क्यों है, वो जीवन में पीछे क्यों है, वो हारा क्यों है, वो निगेटिव क्यों है। उसके लिए हर एक एक्सप्लेनेशन वहाँ पे रेडी रहता है। ब्लेम गेम एक्चुअली कीप्स यू सेफ, और हर कोई अपनी सेफ्टी को देखता है। तो एक मनुष्य का एक नेचुरल स्वभाव बन चुका है कि जाने अनजाने में वो आराम से उसके जीवन के लिए दूसरे पर दोष जड़ता है और मढ़ता है। लेकिन यीशु मसीह साफ कहते हैं मत्ती 7 में कि बाबा ऐसे नहीं करना, तुम्हें दूसरों का दोष नहीं देखना है, क्योंकि उसकी आंख में तिनका है लेकिन तुम्हारी आंख में लट्ठा है। अब इस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि गेटिंग अलॉन्ग विद द पीपल, इसमें हमने अत्यधिक इस विषय पर सीख लिया है। मैं टू द पॉइंट आपको बताऊंगी कि सबसे पहले प्रियो, हमें हमारे जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाना है। यस, हमारे जीवन की जिम्मेदारी हमने खुद उठाना, ये एक मैच्योर्ड, हाईएस्ट मैच्योर्ड पर्सन का निशानी है, कि मेरे जीवन के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ
और कोई नहीं जिम्मेदार है। अगर मैं फेलियर में हूँ तो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। अगर मैं पीछे हूँ, निगेटिव हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। अर्थात हो सकता है कि बचपन में अगर कुछ बातें होती है तो हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते हैं, क्योंकि हम तो तब छोटे थे, हेल्पलेस थे, हमारे हाथों में क्या था, इसलिए हम पीछे रह गए। यस, मैं ये नहीं कह रही कि लोग या परिस्थिति या शैतान फैक्टर नहीं है फैक्टर। बट अगर अगेन द एनालिसिस इज नॉट योर एनालिसिस, ये जो परीक्षण है वो परीक्षण हमारा नहीं चल रहा है, ये परीक्षण यीशु मसीह का चल रहा है। कि अगर एक बार यीशु मसीह हमको मिल जाते हैं और वो क्या है ये अगर हम पे प्रकट हो जाता है कि उनके जैसे वही है, वो वंडरफुल लविंग डैडी है, उनके जैसा कोई नहीं है, उन्होंने अपने आप को हमारे लिए क्रूस पे दे दिया, तो उसके साथ वो हमें सब कुछ न देंगे क्या? अगर ये बातें हमें समझती है तो फिर हमें उस सत्य के अनुसार हमें हमारे जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाना है। प्रेज गॉड। क्योंकि जीवन ये नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ है, जीवन ये है कि जो हमारे साथ हुआ उसके साथ हमने क्या किया है। इट्स नॉट what happens to us but what we did to it, कि हमने उसके साथ क्या किया है। जो हमारे साथ हुआ है वो हमारे भाग्य को, हमारे डेस्टिनी को निश्चित करता है। प्रेज गॉड। क्योंकि जैसे मैंने बोला है और हमेशा बोलती हूँ कि वही लोग हैं जिनके पास 24/7 समय है, हमारे पास भी 24/7 समय है। उल्टे उन लोगों के पास ज़्यादा चैलेंजेस, प्रॉब्लम, समस्या, दुख और गरीबी और परेशानी थी, लेकिन हम देखते हैं कि वो इतने सरलते से आगे निकल गए और उन्होंने बहुत कम समय में सक्सेस को पाया और पा कर रहे, और खुद की भलाई तो की और दुनिया की भी भलाई करने में जुट चुके हैं। वहीं पे दूसरे लोग पीछे आ चुके हैं, वही के वही रुक पड़े हैं, क्योंकि ब्लेम गेम, सेफ गेम के अंडर उन्होंने अपने आप को छुपा लिया है और वहीं पे रुक गए हैं और फिर बहाने बनाते हैं कि कोई मेरे साथ नहीं था इसलिए मेरा जीवन ऐसा रहा, मेरे लाइफ में बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ था इसलिए मेरा लाइफ आज ऐसा है, लोगों ने मुझे साथ नहीं दिया इसलिए मैं ऐसा हूँ। प्रियो, देखिए, परमेश्वर आज भी आपको अवसर दे रहा है। अगर आज तक आपने ऐसा किया है, प्रभु आईना दिखा रहा है वचन से, अगर आज तक आपने ऐसा किया है तो आज से ही निर्णय ले और ये बातें करना बंद कर दे। अपनी डायरी में लिखे कि आज से मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठा रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है और मैं अपने जीवन को बदल के रहूंगा और मेरा बदला हुआ जीवन सबको दिखेगा और प्रभु की महिमा के लिए मैं जीऊंगा। प्रेज गॉड। यस, कम ऑन, आज से छोटे छोटे एक्शंस को लेना शुरू कर दे, बदलावों को हम अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दे। एंड्रू कहते हैं कि डूइंग द सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग द डिफरेंट रिजल्ट्स इज द इंसैनिटी। यस, ये बिल्कुल गलत है। अगर डिफरेंट रिजल्ट्स चाहिए तो डू समथिंग डिफरेंट। यस, आज तक बाइबल पढ़ा नहीं, आज से बाइबल स्टडी करना शुरू कर दे। अगर बाइबल स्टडी कर रहे हैं फिर भी बदलाव नहीं तो बाइबल स्टडी को बढ़ाइए। यस, हमने हमारे बाइबल कॉलेज में सीखा कि पहले बाइबल स्टडी करते थे फिर प्रेयर करते थे, तो ग्रेग मोर ने हमें बताया कि एक्सचेंज करो, पहले प्रेयर करो फिर बाइबल स्टडी करो, एक्सचेंज करो अपनी आदतों को, और इस तरह से क्या क्या करना चाहिए परमेश्वर आपको सिखाएगा। और जर्नल को मैनेज करो और अपने प्लान्स को बनाओ और प्रभु को अनुग्रह मांगो कि हे प्रभु, ये प्लान तो मैंने बनाया है, इसे आशीषित कर, और इससे भी बेहतर अगर प्लान है तो उसे भी आशीषित कर, मेरी सहायता कर, मेरे विश्वास में प्रभु मुझे बलवंत कर। कम ऑन, स्टार्ट टेकिंग स्मॉल एक्शंस। दूसरों को ब्लेम करने के बजाय, अगले इसमें हम देखेंगे उसे और एक्सप्लेनेशन में कि और क्या हम आगे कर सकते हैं। सो दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, अफ्रीका के जंगल में जो एंटेलोप होता है, जिसे विल्डर बीस्ट कहते हैं, जो रान गाय मराठी में उसे बोलते हैं, सचमुच अगर इन जानवरों को आप देखेंगे तो हमें पता है कि जंगल में कितना खतरा रहता है। जैसे ही उसकी डिलीवरी हो जाए, जैसा ही बच्चा बाहर आ जाए
तो बिल्कुल आजू बाजू में शेर है, भेड़िए हैं और जंगली जानवर है, तो वो बच्चे को बहुत खतरा रहता है। तो विदिन 15 मिनट्स आफ्टर डिलीवरी वो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और माँ के साथ दौड़ने लग जाता है सेफ जगह पर जहाँ उन्हें रहना चाहिए। उनको अपने ग्रुप में, अपने हर्ड में रहना चाहिए, बिल्कुल। और अगर उसके पीछे कोई जंगली जानवर भी पड़ जाए तो वो विदिन 15 मिनट्स माँ के साथ दौड़ना सीख जाता है। प्रेज गॉड। यस। लेकिन सारे जानवरों में सबसे अधिक मैच्योरिटी का समय जो लेता है वो लेता है इंसान का बच्चा। इंसान का बच्चा डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा समय लेता है एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स। लेकिन ठीक है, वो एक बात ठीक है कि बच्चा है वो ज़्यादा समय लेता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी अगर हम परीक्षण करें तो ऐसा पता चलता है कि पूरी ज़िंदगी बीत गई लेकिन हम हमारे बचपन से बाहर ही नहीं निकले। हम एडल्ट हुए ही नहीं, हम मैच्योर्ड हुए ही नहीं उन मायनों में जिन मायनों में परमेश्वर हमसे मैच्योरिटी की अपेक्षा करता है। ये तो बच्चे का स्वभाव होता है कि जिसने नहीं मारा फिर भी झूठ झूठ बोलेगा, उन्होंने मारा, मैंने ग्लास नहीं गिराया, मैंने पानी नहीं गिराया, मैंने ग्लास नहीं फोड़ा। वो डरता है, अपने ऊपर नाम नहीं आना चाहिए, इसलिए छोटा बच्चा दूसरों को नाम बताता है और रोता है कि मैंने कुछ नहीं किया। और छोटे बच्चे को हर कोई एक्सक्यूज मिलता है क्योंकि वो बच्चा छोटा है। लेकिन वही आदत टाइम बाय टाइम मैच्योरिटी की हद तक वो व्यक्ति 40 साल का हो जाए, 50 साल का हो जाए, 60 70 80 साल का भी हो जाए, फिर भी वो इस सेफ्टी रूल को, ब्लेम गेम को अपने लाइफ में इस तरह से अपनाता है कि पूरी जिंदगी उसकी दूसरों को ब्लेम करने में और डिस्करेजमेंट में, पैनिकपन में और डिप्रेशन में चली जाती है विदाउट लिविंग द पर्पस ऑफ गॉड, और ये गलत है। प्रेज गॉड। अगेन मैं कहूँगी कि ये हमारा परीक्षण नहीं, यीशु का परीक्षण है और यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है। कितना यीशु मसीह के लिए अपोजिशन था, लेकिन यीशु मसीह ने अपने जीवन के लिए कभी भी दूसरे को 1% भी जिम्मेदार नहीं ठहराया। हर बात की जिम्मेदारी उन्होंने खुद उठाई। लोगों के जीवन में चंगाई चमत्कार करने से लेकर शिक्षा देने तक, उन्हें सांत्वन करने से लेकर क्रूस पर हमारे लिए मरने तक। अगर यीशु भी चाहते तो वो हर एक एक्सक्यूज वहां पे दे सकते थे कि मैं तो स्वर्ग से आया हूँ, वहां पे तो ऐसे ऐशो आराम रहते हैं और मैं यहाँ पूरा गर्मी में रात भर अपने घर में रहता हूँ, मुझे सोने के लिए ठीक से पलंग नहीं है, मुझे खाने के लिए वो खाना नहीं है, और कैसे कैसे लोग हैं, कैसे लोगों से मैं घिरा हुआ हूँ, और कैसे लोग हैं इनके लिए मैं भलाई करता हूँ फिर भी बुराई से ही मेरे हर भलाई का पलटा देते हैं, और कैसे लोग हैं। और हे परमेश्वर पिता, कितना डिप्रेसिंग और डिस्करेजिंग सिचुएशन है। मैं स्वर्ग से आया हूँ और स्वर्ग में तो बिल्कुल भी ऐसा माहौल नहीं है। तो यीशु मसीह अपने मिशन में फेल होने के लिए या फिर जो परमेश्वर ने बताया है वो पूर्ण न करने के लिए अनेक बहाने दे सकते थे, और उन बहानों के पीछे, ब्लेम गेम के पीछे अपनी सेफ साइड रख के खुद को बचा सकते थे। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो उनको बोला वो उन्होंने पूरी रीति से, सुंदरता से, सिद्धता के साथ क्रूस पर अपनी जिम्मेदारी को निभाया, हमारे लिए दुख उठाया, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हुए, और आज फिर से हमारी सेवकाई में सिद्ध हैं। इमैनुअल, गॉड इज विथ अस, डैडी बनकर, और परमेश्वर हमारे साथ इस वचन के अनुसार। प्रेज गॉड। और प्रिय प्रभु का वचन कहता है कि जब हमने यीशु पे विश्वास किया, सेम एबिलिटी, सेम अभिषेक, सेम योग्यता, सेम कैपेबिलिटी हमें प्रदान हुई है। सिर्फ हमें क्या करना है, बाइबल स्टडी से शुरू करके और प्रभु को एक निर्णय देके कि प्रभु बहुत हो गया ब्लेम गेम। देखिए प्रियो, ब्लेम गेम से क्या होगा? ठीक है, आप बताइए ना। बिल्कुल मैं मानती हूँ कि उस व्यक्ति के कारण आपको ये परेशानी हुई, वो व्यक्ति जिम्मेदार है, वो हालत जिम्मेदार है, वो शैतान जिम्मेदार है, वो बीमारी जिम्मेदार है, वो कोरोना जिम्मेदार है, वो लोग जिम्मेदार है। लेकिन इन बातों से क्या होगा?
ये बातें करने से कुछ नहीं होगा। दूसरे लोग आगे निकल जाएंगे, आप वही के वही रह जाओगे। और क्या होगा? ब्लेम गेम के पीछे बस छुपे रहो। लेकिन हो क्या रहा है? उससे हमारा नुकसान हो रहा है। हम वही के वही हैं, और जो जगह हमें मिलनी चाहिए थी वो दूसरे लोगों ने ले ली है। देखिए, अगर आप ब्लेम गेम नहीं छोड़ेंगे तो ध्यान में रखिए, जो मुकुट आपको मिलने वाला है वो दूसरे को मिलेगा। जो अवार्ड और कप आपका था वो दूसरा लेके जाएगा, क्योंकि दूसरा रुका नहीं, वो चल पड़ा, और आपने ब्लेम गेम करके आप वही के वही रुक पड़े। यस। और इसी दिशा में अगर आज तक कोई कदम नहीं उठाया होगा तो आज भी सुंदर अवसर है। आज से आप एक नया कदम उठाएं। सबसे पहले यीशु मसीह को अपने दिल में ले, प्रभु कहे, और कहे कि डैडी आप मेरे साथ हैं। आपने मेरे लिए क्रूस पे इतना सब कुछ किया, मेरे लिए मरे, गाड़े गए, तीसरे दिन जिलाए गए। आप मेरे साथ हैं, आप जीवित खुदा है। और इसीलिए आज से मैं, मेरे पीछे रहने का कौन कारण है, मेरे जीवन के लिए कौन जिम्मेदार है, इन सारी बातों को करना मैं बंद करता हूँ। आज से मैं एक नई शुरुआत करता हूँ। प्रभु मेरी सहायता करे। प्रेज गॉड। और देखिए, जैसे ही आप बाइबल पढ़ेंगे आप देखेंगे कि आपका विश्वास करने का तरीका, आपका बातों को देखने का तरीका, आपका माइंडसेट, आपका मेंटल डेवलपमेंट, आपके बिलीव्स, आपका दृष्टिकोण, इसमें फर्क आ जाएगा। और जैसे ही इन बातों में फर्क आ गया, अगर आप बदलेंगे तो आपके लिए फिर सब कुछ बदलेगा। प्रेज गॉड। यस, मेरे जीवन की गवाही है कि जब मैंने बोला कि एनफ इज एनफ नाउ, बस बहुत हो गया, अब मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रही हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। लॉर्ड यू आर विथ मी। अगर मैं फेल होती हूँ, कम पढ़ती हूँ, विश्वास में कम पढ़ती हूँ, मैं डायरेक्ट बोलती हूँ कि मैं जिम्मेदार हूँ। प्रभु मुझे दिखा क्या है, कैसा है, एंड यू आर विथ मी। कम ऑन, आगे बढ़ेंगे प्रभु। गलती हुई है, सॉरी, संभाल ले। प्रेज गॉड। लेकिन कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो योग्यता है जो यीशु के अंदर थी। यीशु को परमेश्वर ने जो बना के भेजा था और जो उसे बनना था वो उसने बन के दिखाया और करके दिखाया। और सेम एबिलिटी अब हमारे अंदर है। जो परमेश्वर ने हमें बनाया है और जो अपेक्षा कर रहा है कि हम उस तरह से इस दुनिया में जगत की ज्योति और पृथ्वी का नमक बन के रहे, वो योग्यता हमारे अंदर है। बस हम ये समझ ले कि हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी हमारी है। जो हुआ सो हुआ, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। बट देयर इज अ न्यू सीजन बिकॉज जीसस इज विथ मी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ब्लेम गेम करना बंद कर दे। तो यहाँ पे फिर अब मैंने समझाया है, आप खुद उस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि आप अगर दूसरे की गलती होती है तो आप तुरंत उस पर उंगली उठाते हैं क्या। उसके आगे का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, आपल्या कामात सतत चुका करता काय। मतलब जो काम आप करते हैं उसमें आप कंटिन्यू गलतियां करते हैं क्या। इसके लिए एक सुंदर वचन है, नीति वचन 18 और वचन नंबर 9। जो अपने काम में आलसी होता है वह काम बिगाड़ने वाले का भाई होता है। प्रेज द लॉर्ड। वचन यहाँ पर कहता है कि अगर काम में गलतियां करते हैं, बार बार आलसीपन करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, तो वो काम बिगाड़ने वाले का भाई होता है। मतलब उससे काम कुछ बनेगा तो नहीं, लेकिन काम बिगड़ेगा जरूर। और पहला कुरिन्थियों चैप्टर नंबर 10 और वचन नंबर 10 में पौलुस वही कह रहा है कि दूसरों की गलतियों से कैसे हम हमारे जीवन में सीख सकते हैं। यहाँ पे इस्राएल के इतिहास से चेतावनी ऐसा शीर्षक है, और 10वां वचन है, न तुम कुड़कुड़ाओ जैसे कि उनमें से बहुतों ने किया और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। ये बातें उन पर उदाहरण स्वरूप हुई और ये हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई है, जिस पर इस युग का अंत आ पहुंचा है। प्रेज गॉड। पौलुस यहाँ पे कहता है कि नेग्लेक्ट कैन बी अ डिसीज। जैसे बीमारी इंसान की जान लेकर रहती है,
उसे मृत्यु देती है, उसी तरह से अपने काम में गलतियां करना, निग्लिजेंस करना, आलस्य करना और जानबूझ के गलतियां करना, इट कैन बी लाइक अ डिसीज। क्योंकि यहाँ पे पौलुस कहता है कि उन्होंने देखा, फिर भी परमेश्वर की परीक्षा ली, कुड़कुड़ाए, प्रभु के विरुद्ध हुए और जंगल में मर गए। तो पौलुस कहता है ऐसा तुम न करो, पेड़ा खा के एड़ा बनने का काम मत करो, जानबूझ के गलतियां मत करो। यस, है ना। सो वो कहता है कि यहाँ पे उन्होंने जो गलतियां की हैं और फिर बाइबल में उन गलतियों को नोट डाउन करके रखा है, ताकि जब मैं और आप बाइबल पढ़े तो हम लोग वो गलतियां करने से बच जाए। क्योंकि गलतियां, मिस्टेक्स, नेग्लिजेंस क्या होता है, एक बीमारी की तरह काम करता है। जैसे बीमारी मृत्यु को लाने के लिए और सारे परिवार को और हमारे शरीर को, आत्मा को खराब करने वाली चीज ठहरती है, वैसा ही निग्लिजेंस, दुर्लक्षितपना, आलस्य काम कर सकता है। प्रेज गॉड। यस। सो इसीलिए बाइबल लिखा गया है कि हम उनकी गलतियों से सीख लें और उन गलतियों को न दोहराए, और हमें अपने आप को 10 टाइम्स बेटर, 10 टाइम्स बुद्धिमान, 10 टाइम्स स्ट्रांग और बेहतर बनाते चले जाए। प्रेज गॉड। यस। क्योंकि हमें पता है कि प्रभु ने जब आदम और हवा को बनाया तो उन्हें आशीषित किया, उन्हें कहा फलो फूलो, सारी पृथ्वी में भर जाओ और उस पर सत्ता करो। परमेश्वर चाहता है कि हम अत्यधिक, अधिक और अधिक टैलेंटेड, बुद्धिमान, स्ट्रांग, बेटर बने, और अधिक हम हमारे जीवन में सारी बातों को हस्तगत कर सके, हासिल कर सके, कमा सके, और खुद आशीषित बनकर, खुद बेहतर बनकर दूसरों की आशीष का, दूसरों की बेहतरी का कारण बन सके। प्रेज गॉड। यस। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम हमारी जिम्मेदारियों को समझें और जो गलतियां दूसरे लोगों ने की हैं उनसे हम सीखें, और जो गलतियां हमने की हैं उनसे भी हम सीखें। बाइबल कहती है कि अपनी गलतियां किसी को नहीं दिखती है, लेकिन जो गलती मान के छोड़ देता है उसे परमेश्वर की दया का अनुभव होता है। प्रियो, वी नो दैट वी आर नॉट परफेक्ट वंस एंड लाइफ इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट। हमें पता है कि एक अपूर्ण पृथ्वी पर हम रह रहे हैं जहाँ पे काफ़ी गड़बड़ियाँ है, और हमारे अंदर भी काफ़ी गड़बड़ियाँ हैं, और वो कहाँ से आई है हम जानते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके वचन के द्वारा हम जिम्मेदारी लें और हमारे काम में तत्पर, सुंदर और सिद्ध होने का सबसे पहला तो फॉर्मूला है बाइबल स्टडी। हमने सीखा ना, पर्पस बिहाइंड द बाइबल स्टडी, उसी का ये पार्ट है। और हमने सीखा कि उसमें का एक पर्पस, एक हेल्प क्या रहता है, ब्लेसिंग, कि बाइबल स्टडी से परमेश्वर का जन जो है वो सिद्ध बनता है, कंप्लीट बनता है, परफेक्ट बनता है। वचन को कैसे काम में लाए ये वो सीखता है, ये वो समझता है, और उस तरह से ये जन काम करता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, एक डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, कमिटेड बाइबल स्टूडेंट बने और वचन के अनुसार हम सीख ले। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत सारी गलतियां करने से हम बच जाते हैं। हम शाऊल से सीख सकते हैं कि घमंड कैसे नहीं करना, और जलन की भावना कैसे नहीं रखना, उससे कैसे मनुष्य बर्बाद होता है, और परमेश्वर के अभिषिक्त पे हाथ नहीं उठाना हम सीखते हैं। क्योंकि कैसे वो नाश और पतन उसका हुआ हम देखते हैं। प्रेज गॉड। यस। हम सैमसन से सीख सकते हैं कि कैसे, और दाऊद राजा की गलती से सीख सकते हैं कि कैसे व्यभिचार के पाप में नहीं पड़ना, उससे कैसा मनुष्य डिस्ट्रैक्ट हो सकता है और परमेश्वर की ब्लेसिंग को मिस कर सकता है। हम इस्राएलियों से सीख सकते हैं कि कैसे हमें
कुड़ चिड़चिड़ कट ये स्वभाव को नहीं अपनाना है, लेकिन वरन हमें परमेश्वर की स्तुति को अपनाना है, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके, आशीषित हो सके और सामर्थ्य चमत्कारों का अनुभव कर सके। यस, मुझे तो परमेश्वर के वचन के स्टडी के द्वारा मैं इतना प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जो गलतियां इन लोगों ने की और गड्ढे में पड़े, मैं तो बस पढ़ के ही उन सारे गड्ढों से और सारे मुसीबतों से मैं तो सिर्फ स्टडी करके ही बच गई। उसके बाद जो बाइबल कॉलेज किया, उसमें वो प्रीचर लोगों ने, एंड्रू मैक ने, उस टीचर्स ने जो सिखाया, उनके अनुसार फिर मैं सीख गई कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैं तो वैसे ही गलतियों से बच गई। और ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं हुई, गलतियां हुई, एंड लॉट ऑफ अ टाइम आई मिस्ड माई अपॉर्चुनिटीज। बहुत बार अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज थी उन्हें मैंने मिस किया, लेकिन प्रभु ने मुझे सिखाया कि वहीं पे रोते नहीं बैठना है गलती पे। प्रभु ने बोला कि देख, गलती हुई है, नेग्लिजेंस हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाने अनजाने में हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहना है। यीशु मसीह रुकने वाला नहीं, आगे बढ़ने वाला खुदा है, और वो चाहता है कि हम भी आगे बढ़े, रिप्रोड्यूस करते जाए, पृथ्वी की छोर तक हम जाए। प्रेज गॉड। वी आर नॉट परफेक्ट, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के बच्चे हैं। वो हमसे बहुत प्रेम करता है, और हर गलती में से सवार कर खुद को हम फिर से प्रभु का हाथ पकड़ के आगे जाए, ये उसकी इच्छा है। प्रेज गॉड। सो प्रियो, सबसे पहली चीज तो यह है कि नम्रता रखे, नम्रता जीवन में रखे। कि मैंने देखा है कि पता नहीं लोग क्यों ऐसे अडल टट्टू के जैसे रहते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा उदाहरण घर में मैं देती हूँ। अगर बहू ने शक्कर गिराई, अगर लेते लेते, और रोज वो शक्कर अगर गिराती है ऑन द प्लेटफॉर्म, और अगर सास बोल दे कि बेटा इस तरह से शक्कर लेना है और गिराना नहीं है, आपको इस तरह से शक्कर डिब्बे में डालना है, ठीक है, उसको नहीं आता हो, अनुभव न हो, और पोलाइटली अगर वो सास बताती है और फिर बोलती है कि अगर गिर भी गई तो क्लीन कर लो, ऐसे उसको पड़े मत रखो, तो नेक्स्ट टाइम उस बहू का काम है कि नेक्स्ट टाइम जब वो शक्कर ले तो ठीक से ले, तरीके से ले, और अगर गिरती भी है तो क्लीन कर ले। बट अगेन रिपीट और रिपीट वो वैसे करती जाती है, और घर में फिर तनाव का माहौल बन जाता है, क्योंकि उसे नम्रता नहीं है। उसे लगता है कि मेरी सास मुझे क्यों बोलती है। बट बात तो बहुत आसान है, पता नहीं लोग उसको क्यों कठिन बनाते हैं। सत्य इतना इजी रहता है, फिर भी पता नहीं लोगों को क्यों उसे कठिन बनाने में आनंद आता है, और प्रॉब्लम को राई का पहाड़ बनाने को आनंद आता है, और प्रॉब्लम और समस्याओं में उलझने को आनंद आता है। वी डोंट नो। बिल्कुल, तो ये इस नीति वचन के जैसा ही है कि जो आलस्य करता है वो तो काम बिगाड़ने वाले का भाई है। मराठी में बहुत अच्छा लिखा है की जो आपल्या कामात हयगय करणारा नासधूस करणाऱ्याचा सोबती आहे। नासधूस म्हणजे सगळा सत्यानाश करणारा स्वभाव। और ऐसे लोग लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी बातों में सुधार की दिशा में अपने आप को नम्र रखने में अगर नाकामयाब हैं, तो वो दिन तो बहुत दूर है जहां आपके लिए कोई बड़ा चेंज के लिए परमेश्वर आपको बोलेगा, और फिर आप निश्चित वहां पे रेडी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने छोटे से ही आरंभ नहीं किया। तो क्या आप सचमुच बड़े बदलाव के लिए राजी रहेंगे? नेवर, नहीं कर सकते हैं वो लोग ऐसे। लेकिन मुझे विश्वास है, जो आप मुझे सुन रहे हैं, आप इस दिशा में नम्र हैं, हम्बल हैं, और बिल्कुल जो भी लोग हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें दिए हैं, टीचर है, बॉस है, मम्मी पापा हैं, पास्टर हैं, कभी कभी ये लोग हमें पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि ये हमें विशेष रीति से हमारे जीवन को सुधारने के लिए, शिक्षा देने के लिए वचन के द्वारा वहाँ पे तैयार रहते हैं, और बहुत बार हमें हार्ड और कठिन लगता है, लेकिन हम नम्र बने, क्योंकि वो हमें ट्रेन करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, आशीषित करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में रखे हैं, ताकि जब हम नम्रता से उस शिक्षा को लेंगे तो हमारा ही प्रमोशन होगा। प्रेज गॉड। यस, सबसे नंबर 1 हेल्प है मिस्टेक्स को सुधारने के लिए बाइबल स्टडी।
दूसरा हेल्प है लोग जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, और तीसरा हेल्प है लर्न फ्रॉम द मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। बस जो गलतियां की है उनसे सीख ले। एडिसन जब बल्ब बना रहे थे तो 1000 टाइम वो फेल हुए बल्ब बनाने में। तो किसी ने उन्हें पूछा कि आपको कैसा लगा जब आप 1000 टाइम्स फेल हुए। उन्होंने कहा मैं 1000 टाइम्स फेल नहीं हुआ, बल्कि मैं 1000 टाइम्स सीखा कि क्या क्या तरीका काम नहीं करता है। आपकी गलतियां, आपकी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। सो उन्हें फेल्योर का नाम न दे, बट द क्या बोलेंगे हम, लर्निंग बुलेट्स का नाम दे दे, कि लर्निंग शॉट्स का नाम दे दे, कि वो उनमें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन उन्हें ही पकड़ के मत रहे, रोते मत रहे कि वो गलती मैंने क्यों की, मेरे हाथ से ऐसा क्यों हुआ। प्रभु कहता है जो हुआ सो हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं, गो फर्दर, कम ऑन, गो अहेड। प्रेज गॉड। यस। और फिर कमिटमेंट करे कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, जाने अनजाने में हो गई, प्रभु जी आई एम सॉरी, मैंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, आई एम सॉरी लॉर्ड। बट आज से मैं प्रभु तुझे कमिट करता हूँ, मैं डिसीजन लेता हूँ, मैं निर्णय लेता हूँ प्रभु जी कि इसके बाद आई विल प्रैक्टिस बेटर, कि ये गलती मैं न दोहराऊंगा और तू तेरे मार्गदर्शन को लूंगा, तेरे अनुग्रह में चलूंगा। प्रभु मेरी मदद कर। प्रेज गॉड। यहाँ पे पौलुस कहता है कि चेतावनी है, सो फिगर आउट, स्टडी योर मिस्टेक्स, कि बिल्कुल मुझे नहीं करना है और मैंने किया है, आई एम सॉरी लॉर्ड, इससे आगे नहीं होगा, मुझे अनुग्रह दे कि मैं बेटर वे में काम कर सकूं। और प्रभु धन्यवाद कि गलती तो मैंने बहुत बड़ी की, लेकिन मेरी गलती से बहुत बड़ा परमेश्वर तू है। गॉड यू आर ग्रेटर देन माई मिस्टेक्स, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट प्रभु मुझे आगे लेके चल, और ये मैं गलती न दोहराऊं और बेटर और बेहतर होते चली जाओ, इसमें मुझे आशीष दे और अनुग्रह दे। दुनिया कैसी है, जिधर बम उधर हम। जब हम गलती नहीं करेंगे, जब हम सक्सेस होंगे, तब दुनिया हमारी पेट थपथपाएगी। लेकिन प्रियो, अगेन ये जो एनालिसिस है वो हमारा नहीं, यीशु मसीह का एनालिसिस है। प्रेज गॉड। कि हम कितने भी गलत हो जाए, हम कितने भी कमज़ोर पड़े, हम कितने भी पीछे पड़े, हम कितने भी अविश्वासी ठहर जाए, लेकिन वो नहीं ठहरता है। ही इज़ द फेथफुल गॉड। वो बहुत ही विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो अद्भुत है। उसके प्रेम का और अद्भुत स्वभाव का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अगेन आई टेल यू कि आप अच्छे में रहेंगे तब दुनिया आपकी पीठ को थपथपाएगी, बट टेंशन नहीं लेना। सुसमाचार ये है कि कितनी भी गलतियां आप कर ले, जानबूझ के करना तो नहीं है, बट बाय मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो भी जाए, डोंट वरी, अपनी पीठ थपथपाए कि आपको ध्यान में आया कि आपसे गलती हुई है, और प्रभु को कहे कि मुझे अनुग्रह दे कि इसके आगे मैं ये मिस्टेक नहीं करूँगा, और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तुझे मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ प्रभु। प्रेज गॉड। और जिस दिन आप ये निर्णय ले, उस दिन ज़रूर अपने आप को शाबाशी दे, ज़रूर अपनी पीठ थपथपाए कि आप में वो नम्रता है परमेश्वर की दया से कि आपने एक नए कदम को उठाया है। और देखिए फिर प्रभु कैसे सुंदर उस गलती को भी आपके जीवन में एक सुनहरा अवसर बना के रिप्रेजेंट करेगा, और आने वाले दिनों में उसे आपको जहाँ पहुँचाना है पहुँचा के रहेगा। क्योंकि भजन में लिखा ही है कि धर्मी 7 बार भी गिरा तो वो उठेगा। प्रेज गॉड। अगर आप 7 बार भी गिरे, कोई टेंशन नहीं, उठना है, और 70 बार भी गिरे तो कोई टेंशन नहीं, उठना है, प्रभु का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है। प्रेज गॉड। यस। सफर पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ रिग्रेट। खेद का दुख नहीं परवड़ेगा, डिसिप्लिन का दुख परवड़ेगा। जो भी बुद्धिमान है, हमें शिष्य बोला है। शिष्य मीन्स हु इज अंडर द शिष्यत्व, हु इज अंडर द डिसिप्लिन। डिसाइपल बोला है।
सो हम अगर हमारे जीवन में सोच ले कि ठीक है, जो मेरे साथ पीछे हुआ, आई कांट गो बैक एंड चेंज द बिगिनिंग, बट आई कैन स्टार्ट वेयर आई एम एंड आई कैन चेंज द एंडिंग। मैं भूतकाल में पीछे नहीं जा सकता हूँ और शुरुआत को नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन मैं आज से शुरू कर सकता हूँ और अंत को बदल सकता हूँ। प्रेज गॉड। प्रियो, मेरे बचपन में जो भी हुआ, मेरे मम्मी पापा का डिवोर्स हुआ और उसके कारण आई हैड द हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन और डिस्करेजमेंट के एक मानसिक समस्या को मैंने बचपन से बहुत समय तक भोगा और उससे मैं मानसिक, शारीरिक और सारी बातों पर उसका मैंने बहुत विचित्र परिणाम मेरे जीवन में पाया। लेकिन जैसे ही जो सत्य मैं आज आपको सिखा रही हूँ, उस सत्य ने जब मेरे जीवन को बदल के रखा कि जीसस इज माय डैडी, उस दिन से मैंने बोला कि बस प्रभु, तू मेरा डैडी है, तू मेरे और है, मुझे क्या देखने की ज़रूरत है, जैसा तू अगर वैसे मैं हूँ, देन आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। ओके डैड, मैं आपका हाथ पकड़ती हूँ और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेज गॉड। और जैसे मैंने बताया कि गलतियाँ तो होती ही हैं, नो वन इज़ विदाउट मिस्टेक। गलतियाँ हुई, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन उससे अधिक मैंने बाइबल से सीखा, उससे अधिक मैंने दूसरे लोगों से सीखा, दूसरे लोगों की गलतियों से सीखा। देखिए, आप अच्छे लोगों से तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन पता है आप बुरे लोगों से भी बहुत ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि जो बुराई करके जिस तरह से वो गड्ढे में पड़े ना, आपको उनसे भी बहुत सीखने को मिलता है कि अरे बाप रे, उन्होंने ऐसे किया, मैं नहीं करूँगा, और आप आराम से बच जाते हैं। और फिर आप अच्छे लोगों से भी सीखते हैं और आप आगे बढ़ते हैं, और इस तरह से परमेश्वर निगेटिव पॉजिटिव दोनों लोगों को बाइबल के द्वारा हमें सिखाता है। प्रेज गॉड। सो कम ऑन, वर्क ऑन योर सेल्फ। गलतियाँ हुई भी तो डिस्करेज ना हो, पैनिक ना हो, अस्वस्थ ना हो। गुड न्यूज़ ये है कि तुरंत से धूल झटक ले, गिर पड़े, तुरंत उठ खड़े हो जाए। प्रभु हमेशा आपको हाथ दे के उठाने के लिए और संवारने के लिए और धूल को आपके कपड़ों से झटकने के लिए हमेशा रेडी और राजी है। सो उस धूल को झटक डाले, उठ जाए, प्रभु का हाथ पकड़े और प्रभु को बोले कि प्रभु गलती हो गई, इसके बाद नहीं होगी और नहीं होगी, और बेहतर मैं आगे रहूंगी या रहूंगा, इसके लिए मेरी प्लीज़ आप हेल्प करें, प्रभु मुझे अनुग्रह प्रदान करें। प्रेज द लॉर्ड। अगेन ये एनालिसिस किसका है? परमेश्वर का है कि परमेश्वर कितना भला है। अगर आप उनकी भलाई को देखेंगे तो आप अपनी गलतियां जो करेंगे या फिर उन गलतियों का एहसास जब होगा तो आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। अर्थात आप नम्रता के साथ परमेश्वर को सॉरी बोलेंगे, अपने आप को, लोगों को सॉरी बोलेंगे, लेकिन उठ खड़े होंगे और आगे बढ़ेंगे। गलतियां होती है लेकिन उन्हें न दोहराए, उन्हीं हालातों को और उन गलतियों को पकड़ के मत रखे। यस, और आगे बढ़ना बंद न करे, आगे बढ़े, क्योंकि सुसमाचार ये है कि आपकी गलतियों से बड़ा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये भी सच है कि परमेश्वर हमें सुधारना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, पवित्र आत्मा द्वारा ट्रेनिंग देके यीशु मसीह की जैसा बनाने का मिशन पवित्र आत्मा का है। इसलिए हम ज़रूर इस बदलाव की प्रक्रिया को, इस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया को बिल्कुल पवित्र आत्मा को समर्पित होकर पवित्र आत्मा को कार्य करने दें, हमें बदलने दें। अगर हम बदलेंगे तो हमारे लिए सब कुछ बदल जाएगा और हम बेहतर, बुद्धिमान, ज्ञानी और अधिक आशीषित होते हुए दूसरों की आशीष का कारण ठहरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रेयर करते हैं। पवित्र प्रभु, जो वचन बोया गया है वो गहराई से जड़ पकड़े, 100% हर किसी के जीवन में कार्य करे। हर बुराई से प्रियो, इन प्रिय भाई बहनों को बचा के रखिए। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। आपके पवित्र लहू में सुरक्षित रखिए। यीशु के नाम से ये प्रेयर की, इसलिए सुनिए और कबूल कीजिए। आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। पहले आप इस स्टडी को ठीक से सुने और पूरा फोकस प्रभु यीशु पे रहे। वो कैसा है, वो हमसे कितना प्रेम किया करता है, उसने हमारे लिए क्या किया है। कम ऑन, स्टडी द लव ऑफ गॉड, नेचर ऑफ गॉड, हिज ग्रेस, क्योंकि ये एनालिसिस हमारा नहीं, उसका है कि वो कितना भला है। प्रेज गॉड।
अवसर पे अवसर देने वाला परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। सारी महिमा हम खुदा को देते हैं, जीवित खुदा को देते हैं। थैंक यू जीसस। बी ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।